वेलकम टू पीसी मॉल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अयस्क। अयस्क के बारे में हम जानेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इससे जो परिभाषा होती है ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ये क्लास 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2024 में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस पर हर साल प्रश्न आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें अयस्क। अयस्क क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे अयस्क कोर कहते हैं वे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण सुगमता तथा मितव्ययता यानी कम खर्च में कम खर्च में के साथ किया जाता है, अयस्क कहलाता है। ये अयस्क का रहा डिफिनीशन। यानी हम क्या कहते हैं, वे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण सुगमता कम खर्च में के साथ किया जाता है, अयस्क कहलाता है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं हार्न सिल्वर। हार्न सिल्वर का AgCl, कार्नेलाइट KCl, MgCl2 6H2O, ये कार्नेलाइट का फार्मूला है, ये हार्न सिल्वर का फार्मूला है। ये क्या है, मिनरल्स मतलब खनिज होता है। खनिज के बारे में देखेंगे, प्रकृति में धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं वे खनिज कहलाते हैं। तो ये खनिज का डिफिनीशन रहा। जैसे हम जानते हैं कि प्रकृति में जो भी धातुएं होती हैं यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं और वही क्या कहलाती हैं, खनिज कहलाती हैं। हम यहाँ से एग्जांपल देखते हैं कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट का एग्जांपल है CuFeS2। ये कॉपर पायराइट का सूत्र है, फार्मूला है। तो कॉपर पायराइट क्या होता है, प्रकृति में धातुएं जिन यौगिक के रूप में पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो खनिज और अयस्क में अंतर पूछा जाता है। तो ये रहे खनिज और अयस्क के बारे में। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, भर्जन एवं निस्तापन। तो भर्जन और निस्तापन, जिंक अयस्क का भर्जन क्या है, यहाँ से देखेंगे जिंक अयस्क का भर्जन। अब भर्जन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में यानी गलनांक से नीचे पर उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्रिया को भर्जन कहलाती है। तो ये भर्जन का डिफिनीशन रहा। यहाँ से एक बार और देखते हैं, अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की अनुपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। अब इसका हम देखेंगे यहाँ से एग्जाम्पल। तो ये हमारा है जिंक सल्फाइड प्लस 3O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जैसे हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड ये हमारा क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से जिंक सल्फाइड प्लस 3O2 वायु के प्रेजेंस में और हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे निम्न ताप पर, तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। ये भर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम याद रखेंगे कि जिंक सल्फाइड 3O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, यहाँ से वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये एग्जाम्पल पूछता है और इसका परिभाषा डिफिनीशन पूछता है। तो आप डिफिनीशन भी याद रखिएगा और इसके एग्जाम्पल यहाँ से याद रखिएगा। अब यहाँ से देखेंगे निस्तापन। तो निस्तापन का हम डिफिनीशन देखेंगे और इसके एग्जाम्पल देखेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या होता है बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, ये क्या है, अनुपस्थिति में, और यहाँ पे क्या था, उपस्थिति में, भर्जन में वायु की उपस्थिति में, लेकिन जो निस्तापन है इसमें क्या है, वायु की अनुपस्थिति में, उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रम निस्तापन कहलाता है। एक बार और देखते हैं यहाँ से, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, यहाँ से हम देखेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भर्जन में हम देखेंगे वायु की उपस्थिति में, नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में यानी वायु की उपस्थिति में भर्जन में, यहाँ पे क्या है, वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे यानी मेल्टिंग पॉइंट से नीचे उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रम निस्तापन कहलाता है। ये क्या है, इसमें परिवर्तित करने की जो प्रक्रम है वही निस्तापन कहलाता है। तो ये निस्तापन का डिफिनीशन रहा। अब हम देखेंगे जिंक कार्बोनेट, जैसे हम क्या कराएंगे,
यहाँ से गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और जैसे गर्म करेंगे तो हमारा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, निस्तापन विधि करते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, भर्जन विधि से इसको सॉल्व करते हैं। तो दोनों का डिफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे सीने बार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। HGS को बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड सीने बार मरकरी का एक अयस्क है। ये क्या है, मरकरी का एक अयस्क है। इसे वायु में गर्म करते हैं, किसे, वायु के प्रेजेंस में इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी HgO में बदलता है तथा बाद में मरकरी धातु में परिवर्तित हो जाता है। यानी किस में परिवर्तित हो जाएगा, मरकरी धातु में परिवर्तित हो जाएगा। हम देखेंगे यहाँ से हमारा क्या है, मरकरी सल्फाइड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वायु की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो यहाँ से प्राप्त होगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये रहा मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये हमारा क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। फिर उसके बाद क्या कराएंगे, यहाँ से बदलता है, बाद में मरकरी धातु में परिवर्तित हो जाता है। यानी हम इसको फिर एक बार हीट करेंगे HgO को, यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से मरकरी धातु बन जाएगा। ये हमारा क्या है, मरकरी धातु, और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम जैसे देखेंगे मर्क्यूरी सल्फाइड है, इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, वायु के प्रेजेंस में गर्म करेंगे। तो ये क्या पहले प्राप्त होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मरकरी प्राप्त हो जाएगा, जो मरकरी क्या है, धातु है, ये क्या है, धातु है, और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। तो ये बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न काफ़ी आते हैं और इस साल भी इसमें प्रश्न आने वाले हैं। अब यहाँ से देखेंगे कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं। ये चारों के चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार आता है। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ से कॉपर ग्लांस Cu2S, इसका नाम है क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फाइड, तो जब इसे वायु में गर्म करते हैं तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है। क्या होता है, आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है तथा ऑक्सीकृत उत्पाद से कॉपर ग्लांस से क्रिया करके कॉपर धातु देते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, कॉपर ग्लांस से क्रिया करके क्या करेंगे, कॉपर धातु देते हैं। अब जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, तो यहाँ से ये हमारा है क्यूप्रस सल्फाइड, ऑक्सीजन से क्या करेगा, वायु के प्रेजेंस में क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा और फिर इसके साथ करेंगे गर्म। तो जैसे गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा यहाँ से Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। ये क्या बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड। ये हमारा बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फिर हम क्या काम करेंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड को क्यूप्रस यहाँ से सल्फाइड में, क्यूप्रस सल्फाइड में के साथ हम रिएक्शन कराएंगे और गर्म करेंगे। तो ये हमारा बनेगा कॉपर धातु बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड हमारा बाहर निकलेगा। तो यहाँ से हम इसमें 2 बार रिएक्शन कराते हैं और इसमें भी 2 बार रिएक्शन कराते हैं, लेकिन हम भर्जन में और निस्तापन में एक एक बार हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। वो क्या होता है कि निम्न ताप पे हम जानेंगे कि जो हमारा भर्जन होता है वो क्या होता है, वायु की उपस्थिति में होता है, लेकिन जो निस्तापन होता है वो वायु की अनुपस्थिति में होता है। और इसी प्रकार हम क्या करते हैं, ये दोनों क्या है, वायु की उपस्थिति में है और गर्म करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से पहले यहाँ से मर्क्यूरिक ऑक्साइड में प्राप्त होगा। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जैसे गर्म करेंगे तो हमारा मरकरी धातु निकल जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे क्यूप्रस सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगा बाहर। फिर क्यूप्रस जो ऑक्साइड है क्यूप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे और गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉपर धातु बनेगा। तो ये कॉपर धातु बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो ये रहा कॉपर धातु। हेलो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नए से नए वीडियो बनाएं आप पे नोटिफिकेशन चला जाए। और थैंक यू दोस्तों।